आगे है बेटा, जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर है तो भारत अविनाशी। कि जैसे ये हिमालय पर्वत अटल है, अटल मतलब न टलने वाला, अडिग अविचल जो अपने इरादे पर अडिग रहे, अपने इरादे से टले नहीं, वैसे ही भारत भी दृढ़ इरादे वाले हैं हिमालय की तरह। है अमर हिमालय धरती पर तो भारत अविनाशी। ये भारत के आगे अविनाशी शब्द है, अगर आपकी बुक में नहीं है तो लिख लेना। कि जैसे हिमालय अमर है इस धरती पर, वैसे ही भारतवासी भी अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिनका कोई नाश नहीं कर सके। वैसे ही जैसे हिमालय को कोई हिला नहीं सकता, वैसे ही भारतवासियों को भी उनके इरादे से कोई टाल नहीं सकता। कोई क्या हमको ललकारे, ललकारे का मतलब चुनौती देना। हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। कवि कहता है कि किसमें इतनी ताकत है जो कोई हमें चुनौती दे सकता है, कि हमें चुनौती देने की ताकत किसी में भी नहीं है। हम कभी न हिंसा से हारे, हम कभी किसी युद्ध से नहीं हारे। हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा युद्ध। जब भी हम पर किसी ने युद्ध किया है तो हमने कभी हार नहीं मानी, हम क्या हुए हैं, उस युद्ध में विजयी हुए हैं। दुख देकर हमको क्या मारे, हमको कोई दुख देकर क्या मार सकता है, यानी हमें कष्टों से कोई मारे नहीं सकता। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कवि कहता है कि गंगा का जल इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि जो भी जीव, जो भी प्राणी इसको पी लेता है उसमें इतनी ताकत, इतनी पवित्रता आ जाती है कि वह दुख में भी मुस्काता है, दुख में भी हंसता है, दुख में भी सुख का अनुभव करता है। गिरिराज हिमालय का भारत से कुछ ऐसा ही नाता है। इस पर्वतों के राजा हिमालय का तो भारत से एक अनोखा ही रिश्ता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले जाते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, टकराते हैं इससे बादल। जब बादल हिमालय पर्वत से टकराते हैं तो क्या होता है, बारिश। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, इसको दूसरे वे में लिया है कि जब इससे बादल टकराते हैं तो वो भी पानी पानी हो जाते हैं, यानी उनकी भी कोई औकात नहीं रहती, उनकी भी कोई हिम्मत नहीं रहती हिमालय से टकराने की, वो भी पानी पानी हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं। इसका यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं भाई, शर्मिंदा होना या टूट जाना, हार जाना। यानी जब बादल इससे टकराते हैं तो वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं और पानी पानी हो जाते हैं, वो भी हार मान लेते हैं। तूफान चले जाते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब इनसे तूफान टकराते हैं तो वो भी मुंह के बल गिरते हैं, ठोकर खाकर सो जाते हैं का मतलब है मुंह के बल गिरते हैं, वो भी हार मान कर थक जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जब जब भारत की जनता पर कोई विपदा आई है, जब जब भारत की जनता पर किसी शासन साम्राज्य ने दुख दिए हैं, अत्याचार किए हैं, तब तब उनके दुखों को दूर करने के लिए लाखों गांधी, अनेक सत्याग्रही नेता निकले हैं, अपने घरों को छोड़कर उनके दुख दूर करने के लिए निकल पड़े। तलवारों से टूटी आंधी और तलवारों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े हैं। इनकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। इनकी छाया में तूफान का मतलब है कि जो भी इसकी छत्र छाया में है, हिमालय की छत्र छाया में है, चाहे वह तूफान क्यों, जो भी हिमालय की छत्र छाया में है, जैसे दीपक अगर हिमालय की छत्र छाया में है तो तूफान भी उनसे शर्मा जाते हैं, यानी तूफान की भी कोई औकात नहीं होती दीपक के आगे। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस पर्वतों की राजा हिमालय से तो भारत का एक गहरा रिश्ता है। ये आपका पाठ पूरा हो गया बेटा।